आज का जो हमारा बिजनेस स्टडीज का क्लास रहेगा वो रहेगा मीनिंग ऑफ मोटिवेशन और मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जैसा कि हमने डायरेक्टिंग में पढ़ा था, डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स होते हैं जो हमने डायरेक्टिंग के इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़े थे। फर्स्ट एलिमेंट इज सुपरविजन, सेकेंड एलिमेंट इज कम्युनिकेशन, थर्ड एलिमेंट इज लीडरशिप एंड फोर्थ एलिमेंट इज मोटिवेशन। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ मोटिवेशन एंड मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एक मैस्लो हैं जिन्होंने मोटिवेशन की एक थ्योरी दी है। ऐसे मोटिवेशन की तकरीबन 7 थ्योरीज हैं, पर हमारे सिलेबस में केवल एक ही थ्योरी है जो कि मैस्लो ने दी हुई है। क्लियर? लेकिन उससे पहले हम मोटिवेशन का मीनिंग पढ़ेंगे, मोटिव का मीनिंग पढ़ेंगे और मोटिवेटर का मीनिंग पढ़ेंगे। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सबसे पहले मोटिवेशन का मीनिंग आ रहा है। इट मीन्स अ साइकोलॉजिकल फोर्स विच कंपेल्स, स्टिमुलेट and inspired people at work to contribute to their best of capabilities। कहने का मतलब मोटिवेशन एक इंस्पिरेशन होती है, एक इनकरेजमेंट होती है, एक मोरल का बूस्टअप करना होता है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो साइकोलॉजिकल है और इट इज विद इन द इंडिविजुअल ओनली। क्लियर? ये हम सबके अंदर होती है, जो हमें कंपेल करती है, हमें बोलती है कि हम ये काम करें, अपना बेस्ट इसमें दें। तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फोर्स है, मीन्स इट इज एन आउटकम ऑफ योर माइंड which tells you, which compels you, which stimulates you, which inspires you, which encourage you कि you should contribute to your best of your part। तो that is what is an motivation। या तो इंसान सेल्फ मोटिवेटेड होता है या फिर other can be motivating you। clear? So motivation is all time psychological, but that can be self or it can be by a person who is been motivating you। clear? So it can be from within or it can be from outside, so in both manner it will work। so that is then motivation। now question is, what does motive means? It refers to inner state or desire which activate and compel the individual to behave as per expectations and directions। देखिए, इंसान तब तक मोटिवेट नहीं होता है जब तक कि उसके हाथों में कुछ मोटिव ना हो। आप तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक आपको पता है कि एग्जाम नहीं होने हैं। क्लियर? या फिर आपने अच्छा स्कोर नहीं करना है, आपने अच्छी परसेंटेज नहीं लेनी है। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि हम अच्छे नंबरों से पास होंगे, सबसे बढ़िया करेंगे, सबसे अच्छा करेंगे, हम डिस्टिंक्शन लेंगे, अगर इसको आपने अपना मोटिव बना लिया तो ऑटोमेटिकली आप अपना बेस्ट देना शुरू कर देंगे, और वो बेस्ट आपके दिमाग का आउटकम होगा, आपके एफर्ट्स का आउटकम होगा, और वही आपका क्या होगा? मोटिवेशन होगा। तो मोटिवेशन के लिए मोटिव का होना ज़रूरी होता है। किसी अगर विद इन है तो आपको खुद पता है कि आपके लिए क्या मोटिव का काम करेगा। अगर आपके पास अपना एक मोटिव है, आप खुद वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है लोग आपको एक्नॉलेज करवाएं कि ये आपका मोटिव होना चाहिए, ये आपका मोटिव बढ़िया है, और इस मोटिव के लिए आपको ये करना चाहिए, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो कई बार लोग भी इंस्पायर करते हैं, और लोगों के कारण भी हम अपने मोटिव की तरफ अग्रसर होते हैं। कई बार हम खुद से अग्रसर हो जाते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। कई बार ये मोटिवेशन हमें बाहर से मिलता है, लेकिन ये हमारे दिमाग का आउटकम है, एक साइकोलॉजिकल फोर्स है। अगर हम मोटिव सेल्फ जनरेट कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वी विल रिमेन सेल्फ मोटिवेटेड। अदरवाइज हो सकता है लोगों को हमारे अंदर के मोटिव को जागृत करना पड़े। तो इससे बढ़िया कि लोग हमारे मोटिव को जनरेट करें, हम अपना खुद मोटिव बनाएं। क्लियर? इसलिए मोटिव को कहा जाता है इनर स्टेट, अ डिजायर विच इज रनिंग इनटू अवर माइंड।
what does we actually want. If something offers that thing to us, so surely we will try to put efforts accordingly. So it is the internal state, desire, what do you want, which activate and compel individual to behave as per expectation and direction. जैसे कि आपको कई बार डिज़ायर होती है कि आपको बाइक चाहिए, आपको स्कूटी चाहिए, आपको कार चाहिए, आपके पेरेंट्स बोले भैया हम ये आपको ला के देंगे, तो आप बोलोगे भैया उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो वो बोलेंगे कि आप अपने रिजल्ट को 90% लाओ, हम आपको दे देंगे। तो आप देखिए मेहनत करना शुरू कर देंगे। तो आपको अब यहाँ पे मोटिव जो आपके दिमाग के अंदर था, उसको जो इनएक्टिव उसको जो एक्टिव किया गया, दैट इज टू बी डन बाय योर पेरेंट्स। तो इट इज़ योर डिज़ायर, इट इज़ योर इनर स्टेट। कई बार उसको आप मान के खुद ही मोटिवेटेड हो जाते हैं बिना किसी प्रलोभन के, और कई बार जब दूसरा आपको उसको एक्नॉलेज करवाता है तो ज़रूर किसी प्रलोभन के थ्रू ही करवाता है, और फिर आप मोटिवेटेड होते हैं, यू गिव्स योर बेस्ट। So that is what the motive means, your desire and inner state. And then the person who actually brings in that particular shot of jeep, वो व्यक्ति जो आपके दिमाग में इस चीज़ को डालता है कि आप ऐसा करेंगे तो ये बेहतरीन है, बेहतर है, और इसके लिए आपको इस तरीके का रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो उस व्यक्ति को कहते हैं मोटिवेटर, जो आपके इनर स्टेट और डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए किसी किसी इंकरेजमेंट के तहत आपको इनकरेज करता है, आपको फोर्स करता है कि यू शुड गिव बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। दैट इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज मोटिवेटर। सो मोटिवेटर इज एन इंडिविजुअल who puts in all the efforts to get the work done from the individual as per his expectation। तो ये तीन चीज़ों का मीनिंग हमें आना ज़रूरी था। Now moving on to what does Maslow has said for the motivation। मैस्लो ने एक थ्योरी दी है जिसको हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। इस थ्योरी के तहत मैस्लो ने कहा है कि इंसान का जो मोटिवेशन है वो उसकी ज़रूरतों पे आधारित होता है। अगर किसी व्यक्ति की कोई ज़रूरत अधूरी है और अगर आप उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कहेंगे या उस ज़रूरत को पूरा करेंगे, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो आपके साथ पूरा सहयोग देगा। आप जैसा उसको कहेंगे वो वैसा ही करेगा। अभी आप कोविड-19 के लिए देखिए, जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घरों को जाना चाहते हैं, ये उनकी ज़रूरत है। अगर कोई भी उनको कहेगा कि हम आपको आपके घर पे पहुंचा देंगे, आपको ऐसा करना होगा, आपको वैसा करना होगा, तो वो ज़रूर वैसा करेंगे। तो इसी चीज़ को मैस्लो ने अपनी थ्योरी में डाला है कि इंसान जो कुछ भी करता है अपनी ज़रूरतों के अनुसार करता है, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करता है। अगर आप उसको मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो आपके कहे अनुसार करे, तो उसकी ज़रूरत को आप पूरा करें। जो ज़रूरत उसकी पूरी नहीं है, उस ज़रूरत को अगर आप पूरा करेंगे तो आप उससे यथानुसार अपने अनुसार काम करवा पाएंगे। दिस इज ओनली व्हाट इज मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस थ्योरी में मैस्लो ने इंसान की ज़रूरतों को 5 भागों में डिवाइड किया है, जो आपकी स्क्रीन पे हैं। फर्स्ट उन्होंने दिया है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। दूसरी उन्होंने ज़रूरत बताई है जो इंसान अपनी पूरी करना चाहता है, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तीसरी उसकी ज़रूरत होती है एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस। चौथी उनकी ज़रूरत होती है एस्टीम नीड्स, और पांचवी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इन्हीं नीड्स को हम एक पिरामिड के तौर पे समझेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर हम एक इंसान की बेसिक नीड्स की बात करें, उन्हीं बेसिक नीड्स को फिजियोलॉजिकल नीड्स कहा जाता है। ये इंसान की सबसे पहली ज़रूरत है, क्लियर, जिसमें हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, एयर, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग। सो दीज आर all the basic needs of a individual, which you can call to be a physiological needs. Second one is
द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दूसरी इंसान की ज़रूरत है, अगर उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, जिसमें मुख्यतः 3 ही आती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रोटी मीन्स फूड, कपड़ा मीन्स क्लोथिंग, मकान मीन्स शेल्टर। नेक्स्ट जो ज़रूरत आती है उनकी, अगर इंसान के पास ये तीनों ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहता है। इस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में ही वांट प्रोटेक्शन, he wants stability, he wants pain avoidance, and he wants routine and order. Means एक systematic working he want without any hindrances. So his focus of second, the basic needs which he focus at the second level is the safety need. उसको safety चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। ये इंडिविजुअल के कॉन्टेस्ट में हम बात कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेस्ट में एक एम्प्लॉय के लिए क्या ज़रूरत होती है, क्या उसकी हायरार्की ऑफ नीड्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक इंडिविजुअल का ले लेते हैं। नाउ अगर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, फिर आपके लिए मोटिवेशन का फैक्टर रहेगा द सेकेंड नीड इन द हायरार्की, सेफ्टी नीड। अगर आपकी सेफ्टी नीड पूरी हो गई तो आपका नेक्स्ट इन द हायरार्की रहेगा सोशल नीड्स। आपको फिजियोलॉजिकल नीड पूरी है, आपकी सिक्योरिटी नीड्स पूरी हैं। अब अगर आपके लिए कोई मोटिवेशन का फैक्टर रह जाएगा, दैट विल बी योर सोशल नीड्स। एंड इन सोशल नीड्स यू वांट लव एंड बिलोंगिंगनेस, which include affection, which include acceptance, which include inclusion. आप चाहेंगे जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं वो लोग आपको अपना समझें और आपके साथ एक अपनत्व रखें। तो इस तरीके की ज़रूरत आपकी तीसरी लेवल पे आती है मैस्लो के हिसाब से। इसके बाद अगर इस ज़रूरत का पूरा हो जाए तो इंसान चाहता है कि अब सोशल नीड हो गई, सिक्योरिटी नीड हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई, अब उसको कुछ एस्टीम चाहिए, कुछ बेहतर चाहिए, बढ़िया चाहिए। इट मीन्स इट वांट सेल्फ रिस्पेक्ट, इट वांट सम पोजीशन विच इज़ यू कॉल टू बी अ सेल्फ एस्टीम एंड रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। जब आपकी सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं, सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो जाती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, नेक्स्ट आपकी ज़रूरत लगता है कि अब मेरे को एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, अब मेरे को एक पोजीशन मिलनी चाहिए। क्लियर? तो दैट इज द फोर्थ लेवल ऑफ नीड्स इन हायरार्की व्हिच मैस्लो हैज पुट इन, दैट इज एस्टीम नीड। अब आपको एस्टीम नीड मिल गई, सेल्फ रिस्पेक्ट मिल गई, एक पोजीशन मिल गई। अब फाइनली आपकी एक ही ज़रूरत बचती है, दैट इज एन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स अचीव फुल पोटेंशियल्स एंड फुलफिलमेंट। जो आप जिंदगी में चाहते थे बनना, अब आप वो बनना चाहते हैं, वो बन जाएंगे तो इट मीन्स यू हैव अटेन योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लाइक बीइंग एन कॉमर्स स्टूडेंट, if you want to become an chartered accountant, and if you become chartered accountant, it means you have achieved your self actualization. Being a medical student, if you want to become doctor, he become doctor, he is in self actualization stage. Likewise, one engineering students become an engineer, it is in self actualization stage as per the Maslow. इस चीज़ को आप कुछ अपनी क्लास में इस तरीके से देख सकते हैं, फ्रॉम द स्टूडेंट परस्पेक्टिव, इम्प्लीमेंटेशन इन द क्लासरूम। आपके लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स में सबसे पहले आता है आप कब पढ़ने के लिए एग्री होंगे। सबसे पहली ज़रूरत हम आपको क्या दें, 1 रूम टेम्परेचर। क्लियर? 1 रूम टेम्परेचर का मतलब है कि आपको ऐसा क्लास का सेटअप जहां यू विल फील कंफर्टेबल, आपके अनुसार हो, यू कैन फील कंफर्टेबल। इसके बाद पेसिंग और ब्रेक्स, आपको एक रेगुलर इंटरवल पे रेस्ट। ये 2 चीज़ें अगर हम शुरुआत में देंगे, इट मीन्स यू विल फील मोटिवेटेड टू अटेंड द क्लास। अगर ये हो गई, उसके बाद अगेन अगर आप ट्रैक से उतरते हैं, अगर आप ट्रैक से उतरते हैं तो नेक्स्ट नीड कौन सी है जो आपको मोटिवेट करेगी,
ट्रैक से उतरने के बाद अगर अब भी आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको अच्छा हमने रूम दे दिया, इंटरवल सही कर दी, अब हम क्या आपको दें कि आप पढ़ने के लिए क्लास में आए। नेक्स्ट इज मेंटेन अ सेफ नॉन थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर creates a comfortable environment. Now you want safety. You will only come to the class if you feel that there will be no threatening, there will be no punishment, and you will be at a comfortable environment. Now you have got the good classroom atmosphere, regular interval, you have got the safe and non-threatening classroom and comfortable environment. अब भी हो सकता है, अब आप again you are not fulfilling the expectation of teacher. You are not coming up with your 110% potential. कुछ समय तक आप अच्छा देंगे, उसके बाद फिर से आप उसी ट्रैक में आ जाएंगे। अब आपको क्या दिया जाए जिससे आप दोबारा से अपने एफर्ट्स को बढ़ाएं। नाउ यू हैव टू बी प्रोवाइडेड अ सोशल नीड्स। योर social needs is to be fulfilled, like you should be made introduced to other people, should be knowing you, you should be made to interact with each other. The classroom activity should be inclusive, means participating. You should feel to be a part of it. You should not feel that you have been neglected. So you have to be a part of the class and you should feel that you've been occupying the similar position, similar sort of treatment. तो आपको सोशल नीड आपके लिए इंकरेजमेंट का साधन रहेगी, वो आपको मोटिवेट करेगी, आप दोबारा से अच्छा काम करेंगे। फिर एक समय तक आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से आपका ट्रैक एक पैरेलल बन जाएगा, नीचे को जाना शुरू हो जाएगा। आपको एक और मोटिवेशन के लिए देना पड़ेगा, दैट इज योर एस्टीम नीड। नाउ इज अ फीडबैक, नाउ इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर सक्सेस। आपको बताना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत इम्प्रूव करेंगे, और ऐसा ही करते रहे और मेहनत करते रहे तो आने वाले समय में और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दैट इज विल बी एन एस्टीम नीड्स ऑफ एन स्टूडेंट। उसके बाद फाइनली अगेन ब्रेक विल बी देयर फॉर योर एफर्ट्स। आपके एफर्ट्स में ब्रेक लग जाएगी, अब दोबारा से हमें आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो अब अगर आपके लिए कोई मोटिवेशन का साधन रहेगा तो वो रहेगा प्रोवाइडिंग यू अ चैलेंज, इनकरेजिंग ऑटोनॉमी। आपको एक नए नए अपॉर्चुनिटीज देना, आपको नई नई असाइनमेंट्स देना, और आपको फुल ऑटोनॉमी देना कि आप अपनी मर्जी से करिए, जहाँ पे आप खुद में एक बादशाह हो, खुद में एक किंग हो। तो इट मीन्स दैट विल बी योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस तरीके से धीरे धीरे हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। जब मोटिवेशन का पहला लेवल पैरेलल हो जाता है, is no longer remain motivational, we have to move on to the next fulfillment of needs, and that is what the Maslow has said. इसको हम sum up कैसे कर सकते हैं? These are the assumptions of Maslow theory. Maslow theory की एक assumptions थी, वो क्या थी? People behavior is based on their needs. इंसान जो भी करता है ना, अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही करता है। उसका गुस्सा, उसकी खुशी, उसके एफर्ट्स, सब उसकी ज़रूरतों का कारण होता है। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके एग्ज़ाम नहीं है, आपको 12th करनी नहीं है, तो यू विल नॉट बी अटेंडिंग इन क्लासेस, यू वुड हैव बीन लेफ्ट द स्कूल। सो इंसान जो भी करता है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। अगर वो चीज़ें आपकी पूरी होती जाती हैं तो उन चीज़ों के पूरा होने के कारण आपके व्यवहार पे असर पड़ता है। जो चीज़ें नहीं पूरी होती हैं उसके कारण आपकी एक नकारात्मक सोच डेवलप होती है, और नकारात्मक सोच आपसे कुछ गलत भी करवाती है, आपके बिहेवियर को भी गंदा बनाती है। तो आपकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, लेकिन जायज़ ज़रूरतें, जैसे जैसे वो पूरी होती जाएंगी आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदलता जाएगा। सेकेंड इज पीपल नीड्स आर हायरार्किकल इन ऑर्डर। इसका मतलब ये है इंसान की ज़रूरतें हायरार्किकल हैं। पहले उसको वो चीज़ चाहिए होती है जो उसके पास नहीं होती है, वो उसके लिए मोटिवेशन होती है। जब वो चीज़ आ जाए तो वो उसके लिए मोटिवेशन का कारक नहीं होती है, उससे आगे की चीज़ उसके लिए मोटिवेशनल फैक्टर रहती है। जैसे कि आपके पापा ने कहा आप अच्छे नंबर लेके आओ, मैं साइकिल ले दूंगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब अगर आपके पास साइकिल आ गई
तो अगले साल के लिए साइकिल पापा के द्वारा दिया जाना आपके लिए मोटिवेशनल का फैक्टर नहीं है। पापा अगर बोलेंगे आपको स्कूटी देंगे, अच्छे नंबर लाओगे, तो दैट विल बी अ मोटिवेशनल फैक्टर टू यू। नाउ इफ you have a scooty, again papa will say one more scooty will be given to you, you will not feel motivated. Now you want four wheeler. Now if you have a four wheeler, then you want the advanced four wheeler, and likewise one after another, the whatever the your desires in the hierarchy, in the up in the order, will become your motivational factor. जो आपकी जरूरत ऊपर रहेगी वो आपका मोटिवेशनल फैक्टर रहेगी किसी भी इंप्रूवमेंट को, किसी भी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज अ सेटिस्फाइड need no longer can motivate a person, only next higher need can motivate them. This is what now I am telling it, कि जो ज़रूरत आपकी पूरी हो जाती है वो आपका मोटिवेशन का फैक्टर नहीं रहती है, उसी हायरार्की में जो अगली ज़रूरत होगी उसको जो प्रलोभित करेगा पूरा करने के लिए, वो आपके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर का काम करेगी। अ पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। एक इंसान दूसरे हायर नीड पे तभी जाता है जब उसकी नीचे वाली ज़रूरत पूरी हो जाती है। लोअर level of need is fulfilled, only then he will be moving to the next higher level of need. तो ये जो assumptions of Maslow थ्योरी हैं ये ज़रूर पढ़िएगा। कई बार बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है तो आपको ये 3 एज इज इट ही लिखनी होती है। पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, पीपल नीड्स आर हायरार्किकल इन ऑर्डर, a satisfied need is no longer a motivational factor, rather the next a higher level of need is a motivational factor. One person moves to next higher level of need only when the lower need is satisfied. अब इसके तहत हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की किस तरीके से नीड्स होती हैं, उनकी कौन सी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, कौन सी उनकी सोशल नीड्स होती हैं, कौन सी उनकी सेफ्टी नीड्स होती हैं। That will be coming in your front on your screen. If we look at the organization, the first physiological needs in respect of organization employees will be the salary. Clear? They want a good salary, right? Food, water and shelter for an individual. Like employee के लिए salary of wages is a physiological need. जहाँ हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, फॉर द एम्प्लॉय वांट जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एंड रिटायरमेंट एंड पेंशन प्लान्स। ये ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स रहती हैं। इन द एफिलिएशन ही वांट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कॉर्डियल रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। एक एम्प्लॉयज़ की बात करें तो अगर ये 2 नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो वो अफेक्टिवली काम तो कर रहा होगा, लेकिन उससे और ज़्यादा काम लेना है तो यू हैव टू गिव देम एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस, कि उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो, उनको लगे ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी अपनी है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर अच्छा रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर उनको अपना समझते हैं, और जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उनको एक अपनत्व की भावना आती है। तो एफिलिएशन एंड बिलोंगिंग नीड्स इज द थर्ड नीड दैट द एम्प्लॉय वांट टू सेटिस्फाई। वंस इट इज सेटिस्फाइड, द ऑर्गेनाइजेशन वांट एम्प्लॉय कैन परफॉर्म बेटर देन दिस पर्टिकुलर लेवल, तो उनको फिर उनकी एस्टीम नीड्स फुलफिल करनी पड़ेंगी, जिसमें एम्प्लॉय की एस्टीम नीड आती है सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, recognition, job title means higher of job position he wants some self respect, he want autonomy in his action। तो अगर वो आप देते हैं तो he will come with more of efficiency। इसके बाद भी अगर आप उसकी efficiency को बढ़ाना चाहते हैं तो next चीज़ जो आपको उसके लिए करनी पड़ेगी, that will be the self actualization need। you have to find out कि what actually he want in his life, what sort of growth he expects, what sort of opportunity he want। So if that opportunity, that growth, if you offer to them, so automatically he will give the best of it, and after that there is no extra thing which is being expected from the employees। So this is what about the Maslow need hierarchy
which is being used for motivating the employees. Finally, to conclude it, कि अगर हम मैस्लो नीड हायरार्की को फॉलो करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? It helps the manager to realizes that need level of employee which should be identified to provide motivation to them. एक मैनेजर को पता लग जाएगा कि कौन सी ज़रूरतें हैं जो एम्प्लॉय पूरी करना चाहता है, और वो उनको उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा, जिससे वन एम्प्लॉय विल गेट मोटिवेटेड and accordingly the organization will get a good results. So this is all for today's class. Thank you very much.